फिर से करते हैं, और ऑन नहीं किया था। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 45वां। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमयात्मवान्। 44वें श्लोक में और उसके पहले भी 2-3 श्लोकों में भगवान ने सकाम कर्मियों का वर्णन किया है, जो वेद में रत हैं, वेद वाक्य को ही सब कुछ मानते हैं और कामनाओं में रत हैं, कामना ही उनका स्वरूप हो गया है, जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके आगे कुछ और है नहीं, ऐसा वे जानते हैं। उनका लक्ष्य केवल उपलब्धियां हैं कि भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करें, बस यही भोग और ऐश्वर्य ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। ऐसे मनुष्यों का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य हो, यहाँ पर हमें यह जानना है। किस स्थिति को मनुष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए जीते जी। जीवन जब तक है उसके पहले ही, मृत्यु के आने के पहले ही हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें। वेद केवल 3 गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इन्हीं के बारे में वे चर्चा करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके आगे वे नहीं जानते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू वेदों से परे हो जा। त्रैगुण विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों का ही वर्णन है और जो विषय हैं उन्हीं की चर्चा है। विषय जो इंद्रियों के विषय हैं, उन्हीं को सुख देने के लिए ही सब वर्णन है। तो वेदों का विषय है 3 गुण, इसके आगे वे प्रकाश नहीं करते, जानते ही नहीं। तो तुम 3 गुणों से परे हो जाओ। कैसे हो जाओ? आगे दूसरे पंक्ति में कहते हैं, उत्तरार्ध में, कैसे हो जाओ? तुम द्वंद्व रहित हो जाओ, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्वस्थ सत्वगुण में स्थित रहो, योगक्षेम की चिंता से परे हो जाओ और आत्मवान हो जाओ। 4 बातें बताई हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, और उसको प्राप्त करने के लिए निर्द्वंद्व हो जाओ, सदैव सत्वगुण में स्थित रहो और अपने योगक्षेम की भी चिंता न करो, आत्मवान हो जाओ। 4 बातें बताई। कितने जोरदार शब्दों में जीवन के लक्ष्य को रखा गया है। कैसे बता रहे हैं कि वास्तव में लक्ष्य क्या है। वो जो भजन करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, अनंत क्रियाएं हैं उनकी और अनंत कामनाएं हैं। इस प्रकार उनकी क्रियाएं भी विभिन्न देवी देवताओं को रिझाने के लिए भिन्न भिन्न होती हैं, उनके मंत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू इससे ऊपर उठ, इनकी कामना ना कर। वेद में जो कहे गए हैं ये सकाम कर्म कहे गए हैं, ये आरंभ के लोगों के लिए कहे गए हैं।
और तू ब्राह्मण हो जा। ब्राह्मण यानी ब्रह्म, तू अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो जा। क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? जब क्षत्रियत्व का कर्तव्य करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तब वे उस स्थिति में, ब्राह्मण की स्थिति में पहुँचेंगे। जाति जन्म से नहीं यहाँ पर तात्पर्य है, यहाँ पर गुण से तात्पर्य है कि तू अपने अंदर ब्राह्मणत्व के गुण अर्जित कर, अपने इस क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करके। तो कितनी जोरदार शब्दों में जीवन के लक्ष्य को रखा गया है, कैसा स्फुट और तीव्र विरोध है। साफ कह रहे हैं कि तू इनसे ऊपर उठ जा। वेदों के जो इसमें चर्चा है गुणों की, तो गुणों को तू अपना ना मान, इनके लिए तू कर्म ना कर। तो कैसा स्फुट और तीव्र विरोध है इन दो लक्ष्यों में, एक भौतिक उपलब्धि की चाह है और एक परमात्मा की चाह। वह वेदवादियों का लक्ष्य कितना क्षुद्र दिखता है इसके सामने। निष्काम कर्म, सकाम कर्म बहुत दूर है, दोनों में बहुत अंतर है। गीता के आगामी श्लोकों में बार बार हमें इस लक्ष्य की झलक ही नहीं मिलेगी, वरन विशद वर्णन इसका मिलेगा, निष्काम कर्म का। वेदों का विषय है त्रैगुण्य, 3 गुण। तो इन्हीं की चर्चा है। रजोगुण से में जो प्राणी है उसके लिए उस तरह बताते हैं कि तुम्हें धन कैसे मिलेगा, राज्य कैसे मिलेगा, इस प्रकार का यज्ञ करो, इस तरह का अनुष्ठान करो। सतोगुणी है को दान आदि करना चाहता तो उसके लिए भी यज्ञ आदि के अनुष्ठान है। तो तमोगुणी है, उसका भी वर्णन है। अनेक जादू आदि हैं, अथर्ववेद है। त्रैगुण तीनों गुणों सत्व, रज और तमस के समुच्चय का नाम है। त्रैगुण 3 गुण हो गए, तीनों गुण है। ये सारी सृष्टि, इसके भोग और ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि लोक, यज्ञ आदि क्रियाएं सभी कुछ त्रिगुणमय ही तो हैं। सब सृष्टि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो सृष्टि है दैवी, ये जो संसारिक रचना है, ये सब गुणमयी है, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। तो और इसे पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो एक मेरी शरण में आ जाता है वो आसानी से इससे पार हो जाता है। तो ये सारी सृष्टि, इसके भोग और ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि जितने भी ऊंचे लोक हैं, वो सब यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा जो पाए जाते हैं, वे सभी कुछ त्रिगुणमय ही तो हैं। जो कुछ वर्णन आता है वेदों में, वो 3 गुणों से ही संबंध रखता है। तो सतोगुणी अलग क्रियाएं करता है, रजोगुणी अलग तरह के यज्ञ आदि करता है, अनेक देवताओं के उसी हिसाब से देवताओं की उपासना, मंत्र आदि पढ़ता है, अनुष्ठान करता है। तमोगुणी गोरख तंत्र मंत्र ये सब करता है, तांत्रिक विद्या करता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है, क्या उपनिषद वेदों का ही भाग नहीं है? वेदों के आगे उपनिषद है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा है। उपनिषद में तो त्रिगुणातीत स्थिति का वर्णन आता है। ऐसा समझ में आता है कि यहाँ वेद से प्रसंग द्वारा प्राप्त यज्ञ आदि का तात्पर्य है। भगवान जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, यहाँ उपनिषद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वेदों की ही बात कर रहे हैं। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, यही बात भगवान कहते हैं। जो वेदवाद के द्वारा लक्षित था, जो वेदवाद में ही रचे पचे थे, उसी को सब कुछ मानते थे, उन्हीं के लिए यहाँ वर्णन है। जो अर्जुन कह रहे हैं पाप लगेगा, मर जाएंगे ये लोग, और ऐसे सब स्त्रियाँ वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगी, कुल मर्यादा भंग हो जाएगी, ये सब बातें जो उन्होंने कही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तू कर्तव्य का पालन करेगा, यदि वो तेरा कर्तव्य है तो चाहे सारे संसार को भी मार देगा तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा, यदि कर्तव्य है तो। यज्ञों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह त्रिगुणमय है,
भगवान अर्जुन से यह कहना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञ जो किए जाते थे वे सब कामनाओं से ही युक्त होते थे, सभी भोग ऐश्वर्य आदि के लिए ही किए जाते थे। अर्जुन को भगवान तीनों गुणों से परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। त्रिगुणातीत स्थिति गुणमयी स्थिति से बहुत ही ऊंची स्थिति है। त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत, परे सब कार्य करें, गुण गुण में बरत रहे हैं। यदि आवश्यकता है तो रजोगुण का भी उपयोग करें। भगवान ने दिया है, ठाट बाट सब कुछ दिया है, महल दिया है, जो कुछ भी सामग्री दी है वो सब कुछ यदि हमारी साधना में सहायक है तो हम उसको उपभोग में लाएं, उसका सदुपयोग भी करें, अन्य की सेवा में भी लगाएं। तो इस प्रकार सतोगुणी भी कार्य करें, रजोगुणी भी। कहीं हमें जंगल में नहीं जाना है, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी को दंड भी देने का अधिकार रखते हैं, यदि हमारा वो कर्तव्य है। यदि हम राजा हैं, शासन हम करते हैं, तो प्रजा की रक्षा के लिए ये भी आवश्यक हो जाता है, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। तो त्रिगुणातीत स्थिति, जो ये गुणों से परे होने की स्थिति है, गुण के रहते हुए भी उन गुणों को अपना ना मानना कि ये कार्य मेरे द्वारा हुआ है, मैं इतना रईस हूँ, इतना ठाट बाट से मेरा जीवन है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। ये सब जो है ये गुणों से बंधना है। जैसा दिया तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। तो त्रिगुणातीत स्थिति गुणमय स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति। भगवान के पास क्या नहीं था, सब कुछ उन्होंने सभी प्रकार के कर्म किए, सतोगुणी किए, रजोगुणी, राजमहल में भी रहे और रावण का वध भी किया और जटायु की सेवा भी की, बाली का भी वध किया। तो ये सब किया सब कुछ, लेकिन जैसी जरूरत थी संसार के कल्याण के लिए वो सब कार्य किए। उन सब को करते हुए उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माया ने किया। वास्तव में इन दो की तुलना हो ही नहीं सकती। आत्मा के आनंद की, गुणों के, प्रकृति के बंधन से परे की स्थिति त्रिगुणातीत की स्थिति है। जो आत्मा आनंद में रमा रहता है, बाह्य वस्तुओं से उसको सुख की कोई अनुभूति नहीं होती, वो स्वयं में आत्मना तुष्टा रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है। तो ये जो गुणातीत होता है उसी को ऐसा अनुभव होता है। गुणों के, प्रकृति के बंधन से परे की स्थिति, प्रकृति के वह गुलाम नहीं होता है, वो प्रकृति का स्वामी होता है। जब हम प्रकृति के स्वामी होंगे तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे। इंद्रियां हमारी दास हैं, उन्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। हमारी जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में उन्हें सहयोग देना होगा, और वो आत्मा का शासन मानती हैं, उसी के अनुसार चलती हैं, वही इंद्रियों का स्वामी है। वरना यदि हम इंद्रियों के कहे में चलेंगे, मन के, बुद्धि के कहे में चलेंगे, तो हम तो उनके दास हैं, और राजा होते हुए भी हम उनके गुलाम बने। आगे बहुत सुंदर उदाहरण महाराज जी ने दिया है, इस श्लोक में नहीं, आगे के श्लोक में वो आएगा विषय। वहां ही दुख के बंधन का नितांत अभाव है। गुणातीत होने पर कोई दुख नहीं, सुख। जीवन में जो भी परिवर्तन आता है आएगा, वो तो सब संसार में परिवर्तन हो रहा है, जड़ में परिवर्तन हो रहा है, आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। उसी में वास्तव में स्वराज है, उसी स्थिति में व्यक्ति आत्मा राम होता है। वही वास्तव में स्वामित्व की स्थिति है। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योगो नाम अध्याय है, उसमें हम लोग रोज जो पाठ रोज किया जाता है महाराज जी के आज्ञा के अनुसार, उसमें इसका गुणों का बहुत ही सुंदर चित्रण है। अब कहते हैं निर्द्वंद्व, तू कैसे हो जा गुणातीत, उसका उपाय बताते हैं। निर्द्वंद्व यानी
जो जोड़े हैं संसार में, सुख दुख के, मान अपमान, हानि लाभ, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, जन्म मृत्यु और भी सब जो जो हर एक चीज़ का जोड़ा है, ये सब आएंगे, जीवन में व्याप्त रहेंगे। लेकिन इन द्वंद्वों से यानी इन जोड़ों से तू प्रभावित ना हो, सुखी दुखी ना हो कि अनुकूलता आ गई तो बड़े फूल गए और प्रतिकूलता में हाय हाय कर रहे हैं, क्या कर दिया भगवान ने, बहुत बुरा कर दिया, हमारे तो भाग्य ही खराब थे, कालई कर्म ईश्वर और मिथ्या दोष लगा। तो निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से प्रभावित ना हो, ये सब कुछ हमारे विकास के लिए अनिवार्य है। तो निर्द्वंद्व हो जा, अर्थात सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी आदि जोड़ों के प्रभाव से रहित हो जा। मालूम हो कि क्या हो रहा है, कैसी स्थिति आई है, लेकिन उसमें सुखी दुखी नहीं होना, उनसे प्रभावित नहीं होना। आत्मस्थ व्यक्ति ही नहीं, आत्मस्थ ठीक है, व्यक्ति जो आत्मा में स्थित है, व्यक्ति ही निर्द्वंद हो सकता है जो अपनी आत्मा में स्थित है। और जो बाह्य पदार्थों में जिसकी चेतना दौड़ रही है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो अपने को आत्मा समझता है, परिवर्तन रहित समझता है, भगवान का अंश समझता है, अपने को जन्म मरण से रहित समझता है, तो वही व्यक्ति निर्द्वंद हो सकता है। और जिसने अपने को देह माना है वो तो दुखी सुखी जीवन भर बना ही रहेगा। तो भगवान से जुड़ करके ही हम आत्मस्थ हो सकते हैं, प्रभु से सदैव जुड़े रहें। तो नाम के द्वारा जुड़े रहें, सुमरन के द्वारा जुड़े रहें, सेवा के द्वारा जुड़े रहें भगवान से। बाह्य अभ्यास के द्वारा द्वंद्वों से नितांत परे होना असंभव है। बाह्य अभ्यास के बाहरी हम नाक बंद कर लें, कान बंद कर लें और इस तरह के अनेक अभ्यास कर लें, चमड़ी को मोटी कर लें, उसका प्रभाव ही ना पड़े सर्दी गर्मी का, तो ये इसके द्वारा यह स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती, निर्द्वंद नहीं हुआ जा सकता। समत्व की जगी हुई ऊंची चेतना व्यक्ति को सहज में सम कर देती है सभी कुछ के प्रति। तो बाह्य प्रभाव से व्यक्ति इनसे प्रभावित ना हो ऐसा नहीं है। वो बैठ गए क्लब में हा हा हो कर रहे थोड़ी देर के लिए और हो गए कोई दुख सुख जो कुछ घर में जीवन में घट रहा उधर से मन हट गया, तो इससे नहीं समत्व आ सकता है, आत्मस्थ नहीं हो सकता। समत्व की जगी हुई ऊंची चेतना ही व्यक्ति को सहज में सम कर देती है। समता की जगी हुई ऊंची चेतना, ये जो कर्म योग है ये समत्व योग कहा जाता है। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर समता आती चली जाती है, फल की कोई कामना ही नहीं रहती है, कर्तव्य से ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। जो करना चाहिए था हमने वो किया, फिर कोई चिंता की बात नहीं, परिणाम कुछ भी हो, और परिणाम हमारे हाथ में नहीं। आगे के श्लोक में बताएंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो समत्व की जगी हुई ऊंची चेतना, ये चेतना कब जगती है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म, कर्म योग, समत्व योग, बुद्धि योग, ये सब एक ही बात है, केवल योग भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार की चेतना जब जग जाती है निष्काम भाव से कर्म करते 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 करते, तो व्यक्ति सहज में ही सम रहने लगता है। उसे ये प्रभाव द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। सभी कुछ के प्रति कुछ भी हो जाए,
उसके अंदर हलचल नहीं होती है। सुखी होना भी हलचल है, दुखी होना भी हलचल, समता की स्थिति है। अब है नित्य सत्वस्था। नित्य सत्वस्था यानी काम अच्छे करो, कार्य सतोगुणी होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपना नहीं मानना। दया, सेवा, प्रेम, उपकार, करुणा, सहनशीलता, ये सब जो है हमारे अंदर, ये सब सद्गुण, प्रभु का सुमिरन, ये सब होना चाहिए। लेकिन इसको करके अहंकार नहीं होना चाहिए। जब हम अपने द्वारा किया हुआ मानते हैं तब अहंकार आ जाता है। नित्य सत्वस्थ, सत्व यानी सतोगुण के लिए भी बढ़ता जाता है। अंतःकरण की शुद्धता के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। अंतःकरण निर्मल, निर्मल मन जन सो मई पावा। तो निर्मल मन किसका होगा? जिसके अंदर सतोगुण की वृद्धि रही, दैवी संपदा रहेगी। अंतःकरण की शुद्धता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता है, नित्य सत्वस्थ का। सत पदार्थ आत्म तत्व के अर्थ में वेदांती लोग इस शब्द को समझते हैं। सत तो परमात्मा है और जो उसका अंश है आत्मा, वो भी सत्य है। नित्य सत्वस्थ वह है जो तीनों गुणों से परे होता हुआ भी स्वभावतः सत्व गुण में निवास करता है। तीनों गुणों से परे होता हुआ यानी तीनों गुणों से परे होता हुआ यानी तीनों गुणों को अपना ना मानना, ये उससे परे होना है सब। तो नित्य सत्वस्थ वो है जो तीनों गुणों से परे होता हुआ भी स्वभावतः सत्व गुण में निवास करता है। स्वभावतः कोई विशेष उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे ऐसे करो तो आँख अपने की पलक अपने आप झुकती है, तो वो स्वभाव उसका होता है। स्वभावतः वो सब कार्य सत्वगुणी करता है। जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है पूर्ण रूपेण। इससे कई प्रश्न पैदा हो सकते हैं, परंतु उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। आगे महाराज जी कहते हैं और इसके आगे हम विवरण इसका वर्णन करेंगे। अब कहते हैं निर्योग क्षेम, यानी कि अपने योगक्षेम की चिंता न कर कि तुझे क्या चाहिए और उसकी रक्षा कैसे हो। जो कुछ चाहिए, प्राप्त की जो कामना है और जो प्राप्त है उसकी रक्षा कैसे हो, इसकी तू चिंता न कर। जब तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, समत्व की स्थिति रहेगी, तो स्वतः ही जो विकास के लिए आवश्यक है वो स्थिति तुझे प्राप्त होगी और वे साधन भी तुझे प्राप्त होते चले जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि हाय हमारा आखिरी में क्या होगा, नाम निकलेगा, जा पाएगा कि नहीं आएगा, ये सब नहीं चिंतन करना है। बुढ़ापा कैसे जाएगा, कुछ नहीं। जो प्रभु की शरण है, प्रभु उसकी चिंता स्वयं करते हैं। भक्त दुलारे राम के और जित चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। अरण्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। मैं स्वयं उसका योगक्षेम बहन करता हूँ। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी शरण रहता है, तो तू निर्योग क्षेम हो जा। तू मेरी आज्ञा का पालन कर। साधक को बस यही चाहिए कि वो हर समय भगवान की आज्ञा में ही रहे। ये प्रभु की आज्ञा, ये प्रभु की आज्ञा है, मेरे मन की बात नहीं है। जो कर रहे हैं वो प्रभु की बात, प्रभु की आज्ञा है। प्रत्येक कर्तव्य कर्म वो प्रभु की आज्ञा समझ करके ही करना चाहिए। निर्योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति,
यानी उसको जुटाना कहते हैं। और क्षेम प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों शब्द इसी में है। जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति कराना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। ये नहीं कि जो कुछ है हमारे पास वो कभी जाएगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। नहीं, जो विकास के लिए आवश्यक है वही रहेगा, और बाकी सब हमसे छूटता जाएगा। तो क्षेम यानी प्राप्ति की रक्षा को ऐसी निश्चिंतता की स्थिति जिसमें न तो कुछ जुटाने की चिंता हो और न जुटाए हुए की रक्षा करने की चिंता हो। जब ये जो है हमारे पास सब ऐसे ही बना रहे, किसी भी प्रकार से कमी ना हो, इसी की चिंता। पहले तो पाने की चिंता और फिर उसकी रक्षा की चिंता। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। पूरा जीवन इसी में खत्म हो गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो इस प्रकार तू अपने न पाप पुण्य की चिंता कर और न ही योग क्षेम, कोई चिंता न कर। तू बस अब मेरी शरण में आ गया। तूने कह दिया है, आरंभ में भी 7वें श्लोक में कहा इसी अध्याय के, अब तू मेरी शरण में है। बस मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा तू करता चला जा। बस तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ सोचा, शोक मत कर। आत्मवान, अब कहते हैं आत्मवान हो जा। पहले निर्द्वंद का, फिर नित्य सत्वस्थ का, फिर निर्योग क्षेम का, अब कहते हैं कि आत्मवान हो जा। ये 4 बातें बताई हैं गुणातीत होने के लिए, यानी वेदों के जो गुण हैं उनसे परे जाने के लिए ये 4 बातें भगवान ने कही। आत्मवान हो जा, यानी जो आत्मा तेरी अभी जो दास बनी हुई है इंद्रियों की और सोई हुई है, वो की जबकि राजा है, तो तू उसके स्वामी बन जाओ। इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, इनके गुलाम न बनो। और वास्तव में हम उनके स्वामी हैं और परतंत्र रहते हैं, क्योंकि उनके दास बन जाते हैं। तो आत्मवान, अपने इन सब के स्वामी बन जाओ। मन, बुद्धि, इंद्रियों, इन सब के स्वामी बन जाओ। और सब कुछ मिला के जब इनके स्वामी बन जाओगे तो आत्मवान हो जाओगे। जैसे धन के होने से व्यक्ति धनवान कहा जाता है, और केवल होने से ही धनवान नहीं कहा जाता है, जब उस धन का वो सदुपयोग करता है तभी धनवान है। और यदि वो उसको इधर से उठाया वहाँ रखा, वहाँ से उठाया वहाँ रखा, तो वो उसका चपरासी हो गया, तो उसकी देख रेख करने वाला हो गया। तो इसलिए तू इनका उपयोग कर अपने कल्याण के लिए। ये साधन है। आत्मवान, जो अपने को आत्मा जानता है वही वास्तव में आत्मवान कहा जा सकता है। और जब हम इन सबका सदुपयोग करेंगे तो हम आत्मवान हो जाएंगे। हम वास्तविकता को जान जाएंगे, तत्व को जान जाएंगे कि हम कौन हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। जिस कार्य के लिए सब मिले हैं उस कार्य में इनको लगाना है। इनकी निजी कोई जो तृप्ति है उनकी पूर्ति में सहायता नहीं करनी है। इन सबको अपने तृप्ति में लगाना, प्रभुमुखी करना है। ऐसा व्यक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों का सहज स्वामी होता है, जो आत्मवान होता है। जो आत्मा चाहती है वही ये सब करते हैं। ये अपनी अपनी तृप्ति की ओर नहीं भागते, क्योंकि जब जानवर थे तब ऐसा ही ये सब करते आए सब। लेकिन अब तो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर विवेकनी शक्ति है, तो हमें इन सबको अपनी सेवा में लगाना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इनसे सेवा लेनी। भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार की स्थिति को लक्ष्य बनाने के लिए कहा, और उसके लिए उपाय तो आगामी श्लोक में वो बताएंगे ही, और उपाय आगे बताएंगे भगवान। अभी इसमें भी बताया है और आगे भी इसकी चर्चा तो करेंगे। श्री राम।